Hello students. Okay, so today we'll be starting with the explanation of the poem Shall I Compare Thee to a Summer's Day, जिसको sonnet number 18 भी बोला जाता है. It is written by William Shakespeare. I had already given you an introduction about William Shakespeare कि वो किस तरह की stories लिखते थे, फिर उनके plays में, stories में, poems में contemporaries कैसे use करते थे, ये सारी चीज़ें I have explained to you. ठीक है, today we'll be starting with the poem. First quatrain of the poem जो है, Shall I compare thee to a summer's day, thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a day. Okay, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है विलियम शेक्सपियर ही ओपन्स द पोएम विद अ क्वेश्चन एड्रेसिंग हिज फ्रेंड. ठीक है, अपने फ्रेंड को एड्रेस करते हुए वो स्टार्ट कर रहे हैं पोएम. शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुमको समर्स डे से कंपेयर कर सकता हूँ? The speaker is in confusion whether he should compare the young man's beauty with that of summer or not. विलियम शेक्सपियर जो है वो कन्फ्यूजन में है कि उनको समर से कंपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अपने फ्रेंड की ब्यूटी को. then he with that drops the idea as he believes that his friend is too perfect to be compared with the summer. Again वो बोलते हैं कि ये कंपेयर करना, ये कंपैरिजन सही नहीं होगा बिकॉज़ ये समर का जो दिन है समर डे से भी ज़्यादा लाइक लवली है, उससे भी ज़्यादा अच्छा है, उससे भी ज़्यादा परफेक्ट है वो. ओके, देन ही सेज इन द नेक्स्ट लाइन ही एम्फसाइजेज दैट हिज डियर फ्रेंड इज़ मोर लवली एंड टेम्परेट दैन द समर, वेयरएज द समर इज़ एक्सट्रीम विथ इट्स हार्श डेज. ठीक है, वो यहाँ पे समर को भी लाइक हार्श बता रहे हैं अपने फ्रेंड की ब्यूटी से, या फ्रेंड जितना प्लेजेंट है उससे भी हार्श बता रहे हैं वो. ओके, देन ही सेज दैट ये जो लाइक हिज लव्स ब्यूटी, मतलब जो उनकी जो फ्रेंड का जो ब्यूटी है, ठीक है, दैट इज़ मोर जेंटलर एंड इट इज़ मोर रेस्ट्रेन्ड देन द समर. ओके, वो समर से भी रेस्ट्रेन्ड है ज़्यादा और उससे भी जेंटलर है, उससे भी ज़्यादा प्लेजेंट है ये. देन इन द नेक्स्ट क्वार्ट्रेन, समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स एंड ऑफन इज हिज गोल्ड complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed. Okay, the speaker has personified summer here. He says that the violent summer winds are a threat to the beautiful new flower buds that popped up in the early summer. He argues that summer जो है it doesn't last very long, it will end and it is only for a short lease. The summer must abide by the agreements made to the weather. Okay, and then what does he say? He says जो next quatrain में क्या बोलते हैं, further explaining he says that the poet says that sometimes the sun, या फिर जिसको यहाँ पे द आइज़ ऑफ हेवन कहा गया है, सन को द आइज़ ऑफ हेवन कहा गया है यहाँ पे, इट इज़ टू हॉट एंड समटाइम्स टू डिम्ड ड्यू टू क्लाउड्स. बादल की वजह से क्या हो जाता है कि ऐसा लगता है कि छिप जा रहा है सूरज, अंधेरा छा गया ऐसा लगता है. ठीक है, सो द पोइट रेफर्स द सन एज द आई ऑफ हेवन एंड द गोल्डन फेस ऑफ द सन एज हिज गोल्ड complexion. द पोइट इज प्रेजिंग द ब्यूटी ऑफ his beloved friend indirectly by showing us the shortcomings of the otherwise beautiful summer season. Okay, meaning what कि वो ये बात बोलते हैं कि उनके फ्रेंड की जो ब्यूटी है इट इज़ इटर्नल, क्योंकि हर एक चीज़ जो ब्यूटी होती है ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत चीज़ एक दिन डिक्लाइन करना है, एक दिन ख़त्म होना है उसको. बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, या फिर ये किसी चांस से होता है या फिर नेचर का जो लाइक तरीका है. ठीक है, नेचर का जो कोर्स है, जो चेंजिंग जैसे चेंजिंग कोर्स है नेचर का, वो हर चीज़ को एक ना एक दिन ख़त्म करके रहेगा, डिक्लाइन करके रहेगा, चाहे वो उसकी फ्रेंड की ब्यूटी क्यों ना हो. ओके, देन व्हाट डज ही से? Here the speaker says that everything changes with time, even the most beautiful things fade and lose their charm. He says that all the beautiful things, मतलब कोई भी खूबसूरत चीज़ या फिर महंगी से महंगी चीज़ will eventually become less beautiful, एक दिन ख़त्म हो ही जाता है. Okay, from the previous state of beauty.
दिस डिग्रेडेशन हैपन्स बाई चांस और बाय द रूल ऑफ नेचर का जो तरीका है उस चीज़ से. Here the word untrimmed may also be taken as untrimmed sails on a ship. It explains that nature is a ship with sails which aren't adjusted according to the course of the wind for a better course. मतलब ऐसा नहीं सोच सकते हैं हम लोग कि आज अगर वो चीज़ अच्छा है तो कल को और अच्छा हो जाएगा. होता क्या है कि एक चीज़ जो है आज बहुत अच्छी लग रही है हम लोगों को, कल उसकी जो खूबसूरती है या फिर उसकी जो अच्छाई है वो चेंजिंग कोर्स की वजह से, नेचर का जो चेंजिंग कोर्स है उसकी वजह से वो खूबसूरती भी कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी एक दिन और बदल जाएगी, तब्दीली आ जाएगी उसमें. ओके, ऑल राइट. ओके स्टूडेंट्स, वील स्टॉप हियर टुडे. आज यहाँ तक करेंगे हम लोग. ओके, वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड, प्लीज़ गो थ्रू इट वंस.